मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो वो खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तामीरी अशिया रेत के ताजरीन को पुलिस की जानिब से हरासा न किया जाए। निजामा टाउन मजलिस कायदीन की रेत के ताजरीन के हमरा ACP वेंकट रेड्डी से मुलाकात और तहरीरी नुमाइंदगी। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामात के मजलिस कायदीन ने शहर ताजरीन एसोसिएशन की हमरा निजामात ACP राजा वेंकट रेड्डी से मुलाकात की। मजलिस कायदीन ने बताया कि 6 टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में मुतालिका पुलिस ओहदेदार व मुलाजमीन की जानिब से तामीराती अशिया और रेत का कारोबार करने वाले ताजरीन को हरासा करते हुए मिनी ऑटो ट्राली और ट्रैक्टर से रेत की मुंतकिली के दौरान पकड़ कर जब्त किया जा रहा है। रेत के ताजरीन के एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व निजामात मजलिस इंचार्ज सीनियर रुकन मलकपेट हैदराबाद अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को बजरिए फ़ोन इस सूरत-ए-हाल की शिकायत की थी। आला कायदीन की हिदायत पर टाउन मजलिस कायदीन ने ताजरीन के हमरा ACP से मुलाकात करते हुए उन्हें एक तहरीरी याददाश्त पेश की। बताया कि गवर्नमेंट वे बिल इजाज़तनामे के साथ रेत की बड़ी गाड़ियों के जरिए रेत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाद इस रेत को ज़रूरत के मुताबिक छोटी गाड़ियों के जरिए तामीरी मुकाम पर सरबराह किया जाता है, जिसके लिए मज़ीद किसी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं होती। ACP वेंकट रेड्डी ने समाअत के बाद मजीद पुलिस की जानिब से हरासा न किए जाने का मजलिसी कायदीन को तयक़ुन दिया। साथ ही गैर कानूनी तरीके से रेत का कारोबार करने वाले ताजरीन पर पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह भी दिया। बाद अज़ां 6 टाउन पुलिस स्टेशन की जानिब से जो रेती के ट्रैक्टर को जब्त किया गया था, उन ट्रैक्टर्स को मजलिसी नुमाइंदगी के बाद ACP की हिदायत पर छोड़ दिया गया। ताजरीन ने सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी, रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, निजामा टाउन मजलिस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिका कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, कायद मजलिस खलील अहमद के अलावा निजामात रेत ताजरीन एसोसिएशन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। निजामाबाद के लोकल लारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले जो सैंड वगैरह का जो काम करते हैं, वो लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब को कॉल किया था। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके गाड़ियों को वो इंडिविजुअल रहती बोल के पकड़ ले रहे थे। तो असद साहब और बलाला साहब ने हमें फ़ोन करके जाके ACP साहब से बात करो बोल के कहा, तो आज आके ACP साहब से बात किए और तमाम ही ये लोग लीगल तरीके से रेती परचेज और सेल करते, तो ACP साहब ने पूरा तयक़ुन दिया और कि ये जो आप लोगों के जो गाड़ियाँ वगैरह जो पकड़े जा रहे हैं आइंदा नहीं होगा, मगर लीगलाइज तरीके से कारोबार कर लो बोल के ACP साहब का शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इन दुकानों से चिल्लर जैसे गलियों में ट्रैक्टर के ज़रिए, ऑटो के ज़रिए माल सप्लाई करने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी और पुलिस वालों की तरफ से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। गाड़ियाँ लिया के लगा दे रहे थे, तो हम सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और निजामाबाद के इंचार्ज अहमद बलाला साहब और निजामाबाद के टाउन बॉडी जनाब फयाज साहब, सदर शकील साहब, सदर साहब और दीगर MIN के शहबाज साहब, इन तमाम से हम रिक्वेस्ट करें तो CP साहब के पास हमारी तकालीफ, हमारे परेशानियों को की सही नुमाइंदगी करे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके हम ममनून मशकूर हैं। हजरत मौलाना जाफर पाशा से इजहार तशक्कुर। निजामाबाद के उलमा व हुफ़ाज़ वफ़द का दौरा हैदराबाद। गुज़िश्ता चंद दिन क़ब्ल हाफिज मोहम्मद लाइक़ा को मौलाना जाफर पाशा अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा ने हाफिज मोहम्मद लाइक़ा को नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा के मर्तबे से सरफराज फरमाया। उसी मुनासिबत से उलमा व हुफ़ाज़ इकराम के एक वफ़द ने
दफ्तर इमारत मिल्लत इस्लामिया हैदराबाद पहुंचकर मौलाना जाफर पाशा से मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया और मौलाना जाफर पाशा के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि हाफिज दरगाह को इस काम का अहल समझते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी उनके हवाले फरमाई है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो है कि आपके फैसले को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौलाना गुलाम रसूल कासमी, इमाम खतीब मस्जिद यूसुफिया हतई, मौलाना अजबतुल्लाह सईद, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज अकबर, हाफिज फयाज, हाफिज अशरफ, मुफ्ती इब्राहिम खान, मौलाना तलहा कासमी इस वफद में शामिल थे। हाज़िरी हुई और हमने इजहार तशक्कुर करने के लिए हज़रत की खिदमत में मुख्तलिफ़ उलमा इकराम के वफ़द के हमरा हज़रत की खिदमत में हाज़िर हुए कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले हमारे ज़िले के हाफिज़ मोहम्मद रईस खान साहब जो एक मुतहर्रिक फ़आल मिली समाजी खिदमत के लिए मारूफ़ है, हज़रत वाला मौलाना जाफ़र पाशा साहब दामद बरकातुहुम ने हाफिज़ रईस खान साहब को अपना नायब अमीर मुंतखब किया है अपने इलाके के लिए। ये हम इस पर दिल की गहराइयों से उलमा इकराम आपको बेइंतहा मुबारकबादी देते हैं और जो आपने हाफिज़ साहब से उम्मीदें आरज़ुएँ वाबस्ता करके एक अहम ज़िम्मेदारी सौंपी है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उस पर पूरे खरे उतरेंगे और आपके शाना बशाना इंशाअल्लाह जो अभी आप खिदमत देंगे मिली समाजी खिदमत करने के लिए मजहबी एतबार से जो भी ज़िम्मेदारी आप देंगे इंशाअल्लाह हाफिज़ साहब उसको भरपूर तरीके से अंजाम देने की कोशिश करेंगे। आज मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि निज़ामाबाद का एक वफ़द मेरे से मिलने आया और इस बात की भी खुशी है इसमें ज़्यादातर जामिया इस्लामिया दारुल हैदराबाद के फारिगीन हैं और यहाँ रईस साहब को जो हमने नायब अमीर मुकर्रर किया है इस पर ये हजरात ने मुझे मुबारकबाद देने के लिए अपना वक्त निकाला। मैं इनके लिए भी इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि हमने जिस अंदाज से काम का आगाज़ किया है अल्लाह ज़रूर हमारी इसमें मदद फरमाएगा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। किसानों को दरपेश आबी मसाइल के चीफ मिनिस्टर और वजीर आबाशी जिम्मेदार हैं। मेडीगड्ढा बैरेज के इस्तेमाल से दानिस्ता तौर पर गुरेज, हुकूमत की बेहिसी के बाद लाखों एकड़ पर मुहित फसलें खुश्क, किसानों के मसाइल की अदम एक्सवी पर बीआरएस जबरदस्त तहरीक का आगाज करेगी के कविता का खिताब। रुकने तेलंगाना कानून साज काउंसिल बीआरएस के कविता ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामी आबी पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। कहा कि पानी की अदम सरबराही के बाद रियासत में लाखों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें खुश्क हो रही है, ताहम हुकूमत खामोश तमाशा ही बनी हुई है। वह सूर्यापेट में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को दरपेश आबी मसाइल के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर आबाशी उत्तम कुमार रेड्डी जिम्मेदार हैं। ये दोनों दानिस्ता तौर पर मेडीगुड्डा बैरेज को गैर फाल और गैर कारकर्द बनाते हुए रियासत को खुशहाली से मुतासिर बनाने पर बजिद है। कविता ने इस्तिफसार किया कि अगर आंध्र प्रदेश हुकूमत 199 टीएमसी पानी से बंचरला प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है तो फिर तेलंगाना हुकूमत क्यों मेडीगड्ढा बैरेज को इस्तेमाल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पानी दस्तयाब है तो फिर किसानों को क्यों सरबराह नहीं किया जा रहा है। क्या मेडीगुड्डा बैरेज खराब हो चुका है? उन्होंने कहा कि अगर मजीद 40 दिन पानी फराहम किया जाता है तो लाखों एकड़ फसलें महफूज रह सकती है, मगर हुकूमत की बेहिसी किसानों को तबाह व बर्बाद कर रही है। कविता ने केसीआर हुकूमत और कांग्रेस हुकूमत का तकाबुल करते हुए कहा कि केसीआर के दौर में सूर्यापेट को गोदावरी का पानी कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए पहुंचाया गया और कालेश्वरम के जरिए कोदाड़ हल्के में 1.22 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया गया और कृष्णा तास के इलाकों तक भी गोदावरी के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया। अब वही पानी किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? वजीर आबाशी उत्तम कुमार रेड्डी बताएं कि क्या मेडीगुड्डा बैरेज को जानबूझकर गैर कारगर रखा जा रहा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर फौरी तौर पर पानी की फराहमी को यकीनी ना बनाया गया तो किसानों की बददुआएं लगेंगी, कांग्रेस हुकूमत को ले डूबेगी। कविता ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी 14 माह में 30 मरतबा दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, मगर अवामी मसाइल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। केसीआर पर मुतवातिर तनकीद करने से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस हुकूमत खवातीन के लिए कोई भी फलाही स्कीम मुतारफ ना कर सकी। रियासत में खवातीन पर मजालिम में इजाफा बाइजाफा हो रहा है। अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। हर जगह मजहबी मुनाफरत को हवा दी जा रही है, ताहम हुकूमत खामोश है। रियासत में जराइम में बेहद इजाफा हो रहा है। खवातीन गैर महफूज है और हुकूमत इन मामलात पर चशमपोशी अख्तियार किए हुए है।
रियासत की तरक्की के लिए बीआरएस की जद्दोजहद जारी रहेगी। कविता ने कहा कि बीआरएस हमेशा ही अवामी हुकूक के लिए जंग लड़ती रहेगी और रियासत की तरक्की में कोई रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगी। कविता ने इंतबाह दिया कि अगर सूर्यापेट में किसानों की फसलें खुश्क होती है तो वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी को इसके अवाक़िब व नतायज का सामना करना पड़ेगा। अगर बहैसियत वजीर वो किसानों के लिए पानी फराहम नहीं कर सकते तब उनकी मौजूदगी बेमाना है और बेसूद है। अगर किसानों को उनके हुकूक हासिल नहीं होते हैं तब भी बीआरएस पार्टी रियासती हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त तहरीक का आगाज़ करेगी। ఆర్ద్రతతోని ఒక ప్రేమతోని ఒక గౌరవంతోని నా తెలంగాణలో ఏ మూలకున్న బిడ్డైనా బాగుండాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతోని చేసినటువంటి పరిపాలన కేసీఆర్ గారిది. మరి ఇవాళ పరిపాలన చూస్తుంటే ఎవడెక్కడన్నా జావని ఏ మూలకు ఎవడన్నా ఏడవని నాకు సంబంధం లేదు. నేను మాత్రం 14 నెలల్లో 30 సార్లు ఢిల్లీకి పోతా మళ్ళీ వస్తా. గల్లీకి రాగానే కేసీఆర్ని తిడతా, ఢిల్లీకి పోతా, కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కాలు పట్టుకుంటా అనే చందంగా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారి పరిపాలన నడుస్తుంది తప్పితే ఒక కన్సర్న్ కానీ ఉద్యోగాలు రానటువంటి పిల్లల పట్ల ఆలోచన కానీ విషాహారం దీని హాస్టళ్లలో చనిపోతున్నటువంటి వాళ్ళ పట్ల ఆ పిల్లల పట్ల రివ్యూ కానీ ఏ ఒక్క అంశం మీద కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కొంత ఆర్ద్రత పరిపాలన వల్ల జరుగుతలేదు. మరి ఇది నిజంగా ఒక దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ ఉన్నా. మహిళలండి ప్రత్యేకంగా కనీసం ఒక్క కార్యక్రమం చేసిందండి ఈ గవర్నమెంట్. 14 నెలలైంది వచ్చి ఒక్క కార్యక్రమం ఒక్క రివ్యూ చెప్పండి. మహిళలకు సంబంధించి ఏదైనా ప్రసూతి కేంద్రాల మీద రివ్యూ చేసిండ్రా, అంగన్వాడీ కేంద్రాల మీద రివ్యూ చేసిండ్రా, లేకపోతే ఏదైనా హాస్పిటల్ విజిట్ చేసి ఎక్కడన్నా చూసిండ్రా, మహిళలకు ఇస్తామన్నటువంటి ఏమన్నా 2500 ఇచ్చిండ్రా, ఆడపిల్లలకి ఇస్తామన్న స్కూటీలు ఇచ్చిండ్రా, ఒక్క స్టెప్ ఒక పాజిటివ్ స్టెప్ మహిళల మీద ఈ ప్రభుత్వం వేసినట్టయితే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నా. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వంలో ఏ పెద్దలు వస్తారో రావాల చర్చకి. మా ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ గారి హయాంలో మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినాం, మహిళలకు పెద్దపీట వేసినాం. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తే ఆడబిడ్డ పేరు మీద ఇవ్వాల, ఇంట్లో పెన్షన్ ఇస్తే అవ్వ పేరు మీద ఇవ్వాల. కేసీఆర్ కిట్టు, అది కేసీఆర్ కిట్ అంటే పుట్టినప్పుడే కాదు, ప్రతి నెల 1000 రూపాయలు ఆడపిల్లలకి ఇచ్చుకుంటా. అద్భుతంగా కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం అయితే ఏంది, ఏదైనా సరే ముందు ఆడబిడ్డను పెట్టుకున్నాం. सरकारी जमीनों पर कब्जे फौरी तौर पर खत्म किए जाए, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। उन्होंने नागाराम और गुंडाराम का दौरा किया और लिया जायजा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हुकाम को सख्ती से हिदायत दी कि सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जों की निशानदही करके उन्हें फौरी तौर पर खाली करवाया जाए। कलेक्टर ने आज नवाही इलाकों जैसे नागाराम गुंडाराम का दौरा किया, जहां सिविले इंटीग्रेटेड रिहायशी तालीमी इदारे और हॉस्टल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मौजूदा सरकारी अराजी का जायजा लिया गया। दौरे के दौरान गुंडाराम गांव की सरकारी जमीन पर कई कब्जे देखे गए, जिस पर कलेक्टर ने फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए और रेवेन्यू हुकाम को हिदायत दी कि सरकारी जमीनों पर कब्जे रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाए। कलेक्टर ने मुतालिका मुकामात पर रिहायशी स्कूल्स की तामीर के लिए मौजू हालात, दस्तियाब ज़मीन के रकबे, सड़क के बेहतर राब्ते और दीगर अवामिल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुकामी हालात का मुताला करते हुए हुकाम को हिदायत दी कि तफसीली रिपोर्ट के साथ तजावीज़ जल्द से जल्द पेश की जाए। कलेक्टर के हमरा निज़ामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, तहसीलदार बालराजू के अलावा दीगर मुतालिका ऑफिसर्स मौजूद थे। पुलिस एहलकारों के ड्राइविंग में महारत होना इंतहाई जरूरी है। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH सिंधु शर्मा का बयान। आज नए पुलिस कांस्टेबल्स को ड्राइविंग की तरबियत देने के प्रोग्राम का आगाज अमल में आया। जिला निजामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट में 345 नए पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती अमल में आई है, जिनमें 218 सिविल कांस्टेबल्स और 127 आर्मर्ड कांस्टेबल्स शामिल हैं। इन तमाम नए भर्ती होने वाले एहलकारों के लिए सब डिवीजन सतह पर ड्राइविंग ट्रेनिंग के इंतजाम किए गए। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH सिंधु शर्मा IPS ने अपने बयान में कहा कि पुलिस के हंगामी उमूर में ड्राइविंग महारत इंतहाई ज़रूरी है। कई हादसात की वजह एहलकारों को ड्राइविंग के उसूलों से नावाकिफियत बताया जा रहा है, जिसके पेश नज़र 6 हफ्तों पर मुश्तमिल स्पेशल ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह तरबियत सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स और आर्मर्ड रिजर्व हेडक्वार्टर्स में दी जा रही है और 60 पुलिस एहलकारों को पहले मरहले में तरबियत दी जा चुकी है, जबकि दिगर एहलकारों के लिए भी ड्राइविंग सीखने का मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि वो हंगामी सूरत हाल में मौसर तरीके से काम कर सके। निजामात में ख़वातीन कांस्टेबल्स पर मुश्तमिल स्पेशल क्विक रिएक्शन टीम QRT की तश्कील दी गई है।
इंचार्ज पुलिस कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद में खवातीन कांस्टेबल्स पर मुश्तमिल 2 स्पेशल क्विक रिएक्शन टीमें तश्कील दी गई है। ये टीमें किसी भी जगह अमन व अमान की खराबी की सूरत में फौरी कार्रवाई करेंगी और खवातीन को कंट्रोल करने में पुलिस अफसरान की मदद करेंगी। दरपल्ली मंडल में रैतू भरोसा फंड की अदम फराहमी पर कबायली किसानों का एहतजाज और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के 14 माह गुजरने के बावजूद किसानों की फलाह बहबूद की स्कीमों पर मुकम्मल तवज्जो न देने पर कबायली किसानों ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुस्तहक किसानों को रैतू भरोसा फंड्स जारी किए जाएं और उनके कर्जे मुआफ किए जाएं। दरपल्ली मंडल के स्लब बंडा तांडा में तकरीबन 50 किसानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि उन्हें ताहाल माली इमदाद नहीं मिली, जिस पर वो कांग्रेस हुकूमत से सख्त नाला हैं। मुकामी किसानों का कहना है कि पिछले इंतखाबात में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करते हुए हाथ के निशान पर वोट दिया था, लेकिन अब फलाही स्कीमों से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। किसानों ने शिकायत की कि पिछली हुकूमत फसलों की बुआई से पहले ही रैतू बंधु स्कीम के तहत फंड जारी कर देती थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत में रैतू भरोसा, कर्ज मुआफ़ी और कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमों के तहत इंसाफ नहीं हो रहा है। एहतजाजी किसानों ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर उनके मुतालबात पूरे ना किए तो वो आने वाले मुकामी इदारों के इंतखाबात में कांग्रेस को अच्छा सबक सिखाएगी। इस एहतजाज में कांग्रेस कायदीन और साबिक सरपंच शर्मन नायक, किसान रामावत गंगाराम, बादवत दरी, रामावत मोतीलाल के अलावा गोपी समेत दीगर अफराद मौजूद थे। निजामाबाद में रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही सेशन QR कोड के पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। निजामाबाद जिले के नालकल रोड पर वाक़ नालंदा स्कूल में चिल्ड्रन मेडिकल सोसाइटी निजामाबाद ब्रांच और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से रोड सेफ्टी और एहतियाती तदाबीर पर एक आगाही सेशन मुनक्किद किया गया। इस मौके पर रोड सेफ्टी से मुतालिक अहम मालूमात फराहम करने के लिए एक खुसूसी QR कोड पोस्टर का भी इजरा किया गया। डॉक्टर सीसलम ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि हेलमेट के बगैर सफ़र करना, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना, शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट ना बांधना और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाना जैसे अवामिर हादसात का सबब बन रहे हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो ना सिर्फ खुद इन उसूलों पर अमल करे बल्कि अपने वालिदैन और दीगर अफराद को भी उनके बारे में आगाह करे। डॉक्टर श्रीसलम ने मजीद बताया कि सिर्फ ड्राइवरों में मुस्बित तब्दीली के जरिए ही सड़क हादसात की शरह कम की जा सकती है। बढ़ती हुई ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए महफूज और जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर जोर दिया गया। इस आगाही सेशन में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अंजनेलू, नालंदा स्कूल के चेयरमैन मुरली कृष्णा, प्रिंसिपल तनुजा, डायरेक्टर नेहा, राजशेखर के अलावा बड़ी तादाद में तलबा मौजूद थे। 18 అంటే వేవ్ అంటే వెల్ అడోలసెంట్ వైబ్రెంట్ ఎంపవర్డ్ యువతకు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలో వాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, రోడ్ సేఫ్టీ పట్ల ఒక అవగాహన సదస్సు ఒక నిర్వహించాము ఇక్కడ. ఈరోజు లాంచ్ ఆఫ్ ద QR కోడ్. ఈ యువత తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకు ఏమైనా అడ్వైస్ కావాలన్నప్పుడు అడోలసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్లో వచ్చే సమస్యల గురించి, తర్వాత వాళ్ళు ఏదైనా ఒపీనియన్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ QR కోడ్ ఇక్కడ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।